मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की ग्लाइफोगन दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्लाइफोगन दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन से सीजन में, कौन कौन सी फसल में, कौन कौन से मौसम में आप इस दवाई को कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, इसकी डोज के बारे में बताएंगे कि किस मात्रा में आपको इस दवाई को लेना है, कितने लीटर पानी के साथ में मिलाना है और किस विधि के अनुसार आपको पर एकड़ के हिसाब से इसको करना है। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे वीडियो के मध्य के हिस्से में महत्वपूर्ण बातों में। और वीडियो के अंत में, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि इस दवाई का मुख्यतः उपयोग आपको चाय या फिर गैर फसली क्षेत्र की फसल में करना है। मतलब जहां पर भी आपको मैदान खाली करना है, जहां पर से फसल का नामो निशान मिटाना है, जहां पर आपको किसी भी तरह के खरपतवार या पेड़ या वनस्पति या पौधा या अनवांछित घास को मारना है, वहां पर आपको अडामा की ग्लाइफोगन दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हां दोस्तों, इसका टेक्निकल नाम हम जान लेते हैं। ग्लाइफोसेट 41% एसएल फॉर्मुलेशन में इसमें है और जहां पर ग्लाइफोसेट आ जाता है वहां पर हम समझ जाते हैं कि ये एक बेहद जहरीली खरपतवार नाशक दवाई है, जो कि हम अनवांछित घास, अनवांटेड ग्रास जो होती है, उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी जहरीली होती है दोस्तों कि इसका असर 70 से 80 दिन खेत में बना रहता है। इसकी डोज हम बता दें आपको, 250 ml, ये 1 लीटर की बोतल है। ये इसका आप 250 ml के 4 हिस्से करने हैं और एक हिस्से को आपको 15 लीटर पानी में डालना है। 15 लीटर वो टंकी स्प्रे में लेनी है आपको, जो हम अमूमन किसान कंधे पर लेकर स्प्रे करता है। टंकी में पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर दवाई साफ पानी में ही करेंगे अपन तो ही दवाई का असर आएगा, वरना दवाई का पूरा 100% असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो 250 ml ग्लाइफोगन दवाई लेनी है, 150 लीटर पानी में उसको मिलाना है और जितनी जगह पर वो स्प्रे होता हो उतनी जगह पे आपको स्प्रे कर देना चाहिए। वैसे ये स्प्रे हम अमूमन फसल के अंदर नहीं करते हैं, फसल की मेड़ों पर करते हैं या फिर उस जगह करते हैं जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही हो या हमें घास को पूरी तरीके से हटाना हो, पेड़ को पूरी तरीके से हटाना हो और 70-80 दिन के लिए वहां पर कुछ भी हरी चीज नहीं उगने देनी हो, उसी जगह हमें इस दवाई का उपयोग करना है। ये फसल में उपयोग होने वाली दवाई नहीं है, फसल के अंदर उपयोग होने वाली दवाई नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातों की। जहां दोस्तों, पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जितना पानी साफ होगा उतनी ही दवाई अच्छे ढंग से काम करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि दवाई का जब आप पूरा इस्तेमाल कर लें तो वापस से जो टंकी बचती है खाली, उसको भी आपको बिल्कुल साफ करके रखना है, वरना जो आने वाली फसल में आप कोई दूसरा खरपतवार नाशक या कीटनाशक या फफूंदी नाशक का स्प्रे करते हैं और उसमें इसका एकमात्र अणु भी रह गया, अंश भी रह गया, तो उस फसल में बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि यूरिया, 1 मुट्ठी यूरिया से भी आप साफ कर सकते हैं टंकी को, और आप चाहें तो अच्छे से सर्फ से भी साफ कर सकते हैं। वैसे यूरिया का फॉर्मूला देसी और बहुत पुराना है और बहुत अच्छा भी माना जाता है। ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल फसल पर छिड़काव के लिए नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फसल के अंदर, जैसे कोई फसल है, मान लीजिए सोयाबीन है, धान है
गेहूं है या किसी भी प्रकार की फसल है, तो उस फसल के बीच में इसका स्प्रे नहीं होता है। इसका स्प्रे कहाँ होता है? जो फसल की मेड़े होती है, जैसे ये अधिकतर उस समय काम में आती है जब बारिश ज्यादा होती है और हमें रास्ते नहीं मिलते हैं हमारे खेत पे जाने के लिए, क्योंकि घास इतनी ज्यादा उग चुकी होती है। तो उस समय वो जो मेड़े होती है, वो जो रास्ते होते हैं छोटे छोटे, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर ये 50 से 60 दिन तक नई घास को नहीं उगने देगा। इसका इस्तेमाल सड़क के किनारे पैदा होने वाले जंगली पेड़ों को मारने के लिए भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब गवर्नमेंट कोई नया रोड पास करती है या कोई भी नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, तो वो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, मतलब बिना चाहे हुए पेड़ हो गए या जंगली घास हो गई या जंगली पेड़ हो गए, उन सबको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट भी ये स्प्रे कराती है, निजी बिल्डर भी ये स्प्रे कराते हैं, और हम भी अगर हमारे प्लॉट में या कहीं पर भी ऐसी जगह जहां पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, वहां पे अगर जंगली घास उग रही है, जंगली पेड़ उग रहा है या कोई ऐसी चीज उग रही है जो हमें हटानी है, जो हमें काटनी है, वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका असर 50-60 दिन तक रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 50-60 दिन तक इसका असर बना रहता है। ये कई वार्षिक और 12मासी घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के साथ साथ फसल भूमि और गैर फसल स्थलों में कई पेड़ और लकड़ी की झाड़ी प्रजातियों पर उपयोग के लिए बहुत प्रभावी है। दोस्तों, सख्त से सख्त घास हो, जंगली से जंगली पेड़ हो, पुराने से पुराना कितना भी बड़ा पेड़ हो, छोटी साइज का पेड़ हो, बड़ी साइज का पेड़ हो, नया पौधा हो, पुराना पेड़ हो, ये सभी जगह, सभी फसलों पर या सभी पेड़ों पर या सभी अनवांछित फसलों पर आप इसको उपयोग में लेंगे तो इसका असर सब जगह आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही में ये गैर फसल औद्योगिक, मनोरंजक और सार्वजनिक क्षेत्रों में सामान्य खरपतवार नियंत्रण के लिए और खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए लागू किया जा सकता है। मतलब जहां पर भी आपको उद्योग कहीं लगाना है या फिर कोई मनोरंजन का स्थान खोलना है या कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र ही क्यों ना हो, जहां पर भी ऐसी कोई औषधियां, ऐसी कोई जंगली घास, ऐसे कोई जंगली पौधे उग रहे हों, तो उनको खत्म करने के लिए, उनको नियंत्रण में लाने के लिए आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक कोई भी इसका नुकसान नहीं होगा। इसका उपयोग पंक्ति फसलों, बैल फसलों, जैसे कि बैल वाली फसलें होती है, जैसे खरबूजे की बेल, पपीते की बेल, या और पंक्ति फसलें, मतलब जैसे जो ऑर्डर वाइज फसलें होती है, औषधीय फसलें होती है, पेड़ के बगीचों में अवांछित वनस्पति होती है, या फिर उसको नियंत्रण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी भी तरह के फसल पर, किसी भी तरह के बैल पर, किसी भी तरह की कोई भी वनस्पति हो, आप उसको अगर खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल नष्ट करना चाहते हैं, तो आप इस दवाई का उपयोग ले सकते हैं। ये पक्षियों और जलीय जीवों के लिए कम विषाक्तता और मधुमक्खियों के लिए गैर विषैले है। जी हाँ दोस्तों, पक्षियों और जलीय जीवों के लिए तो ये कम विषाक्त है, लेकिन मधुमक्खियों के लिए इसका असर बहुत ज्यादा जहरीला देखने को मिलता है। मधुमक्खी पर इसका विपरीत प्रभाव होता है। इसलिए अगर आप मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हैं, शहद पालन के क्षेत्र में हैं, तो आपको इस दवाई का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। हवा के जरिए या पानी के जरिए मधुमक्खी तक इस दवाई का जहर नहीं पहुंचना चाहिए। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की। दोस्तों, सावधानी की बात करने से पहले मैं विशेष तौर पर ग्लाइफोगन दवाई के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि इस दवाई का इस्तेमाल आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक करना है। क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि ये दवाई आम खरपतवार नाशक जैसी दवाई नहीं है। इस दवाई का असर बहुत ही ज्यादा विपरीत होता है जमीन पर भी। जी हाँ दोस्तों, पेड़ तो आपका खत्म हो जाएगा, घास तो आपकी खत्म हो जाएगी, अनवांछित पौधा तो आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जमीन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और जमीन की जो उर्वरकता है, जो सॉइल फर्टिलिटी है, उसको बहुत ज्यादा घटाता है।
हम तो ये कोशिश करेंगे, हम आपसे ये अपील भी करेंगे कि जितना हो सके आपको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं लेना है आपके खेत में। तो हाँ, अगर आप कोई बिल्डिंग में, आपकी कोई औद्योगिक क्षेत्र में, आपके घर के आसपास ऐसी जगह जहां पर खेत नहीं हो आसपास, चाहे आपका चाहे आपके दूसरे किसानों का, दूसरे मित्र किसानों का, वहां पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं लेना है। लेकिन घर, औद्योगिक क्षेत्र या शहर में या कहीं पे भी ऐसी जगह जहां पर आसपास में कोई खेती बाड़ी नहीं हो, वहां पर आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। लेकिन हमारी आपसे फिर यह हाथ जोड़ के अपील है कि खेत में इसका स्प्रे बहुत ही ज्यादा मजबूरी वश ही आपको करना है। ज्यादा अगर समस्या हो तो ही करना है और बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। इसका एक छींटा भी, एक स्प्रे का 1 ml भी आपकी फसल में नहीं जाना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जमीन में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत खराब होता है दोस्तों। 2-3 साल तक मिट्टी की जो उर्वरकता है, जमीन की जो उर्वरकता है, वो ये खराब कर देता है। अब बात करते हैं नॉर्मल सावधानियों की। सबसे पहली बात तो दोस्तों, दवाई का उपयोग करने से पहले बोतल को आपको अच्छे ढंग से हिला लेना है, और क्योंकि लिक्विड पदार्थ है, कहीं भी बोतल में जमा हुआ नहीं रहे, तो इसी हिसाब से आपको दवाई का स्प्रे करना है। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है। खाली पेट कभी भी आपको खेत में स्प्रे करने नहीं जाना है। हमेशा जब भी पूरी मौसम बन चुका हो, पूरा भरपूर बढ़िया ठंडा वातावरण हो, हल्की हल्की नमी हो, तभी आप दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है, विशेष तौर पर इस दवाई के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने हवा से विपरीत दिशा में करा तो जो ये इसका स्प्रे है वो उस पौधे में, उस फसल में चल जाएगा जहां पर ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और नोजल का ही प्रयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में प्रयोग आपको नहीं करना है दवाई का। आपके शरीर पर भी दवाई वापस नहीं लगनी चाहिए। और दोस्तों अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे ग्लाइफोगन दवाई हो चाहे अन्य कोई भी दवाई हो, दवाई का पूरा इस्तेमाल करने के बाद में आपको बोतल को तोड़ मोड़ के, नष्ट करके जमीन में गाड़ देना है, आबादी से दूर। उसको अन्य किसी उपयोग में नहीं लेना है। और आप चाहें तो उसको, बोतल को धो के उसको किसी कबाड़ी वाले को या अन्य किसी जने को बेच सकते हैं, रिसाइकल हो जाएगी वो बोतल। ये भी हमारे बहुत से मित्रों ने सुझाव दिया है हमारे चैनल पे, तो हम अब से ये भी चीज बोलने जरूर लग गए हैं। और हवा से ये सारी सावधानियां आपको बिल्कुल अक्षरशः बरतनी है दोस्तों। ग्लाइफोगन दवाई का इस्तेमाल आपको खेत से दूर ही करना है, यह हमारी विशेष हाथ जोड़कर अपील रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं आपसे। ये थी ग्लाइफोगन की पूरी जानकारी। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की ही गैलीगैन दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। और अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, स्टोरी लगाएं, अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और कम से कम समय में पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।